वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एआई एग्जाम 2018 जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव हुआ है उसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। इसमें हम जो बात करेंगे सभी शिफ्ट का एनालिसिस करके हम आप तक कट ऑफ ला रहे हैं, कैसा डिफिकल्टी लेवल रहा, क्या रहा। तो आपका जो डिफिकल्टी लेवल रहा वो फिजिक्स मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कर नहीं पाए हैं, क्योंकि जो उसका पूछा गया था पोर्शन वो ज़्यादातर बीएससी लेवल से पूछ लिया गया था। लेकिन जो रीजनिंग, जीएस या इंग्लिश था आसान था, लेकिन जो फिजिक्स और मैथ का ओवरऑल था सभी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हुआ है। तो वो जो फिजिक्स और मैथ वाला एटीसी में, मेनली एटीसी में जो फिजिक्स और मैथ वाला पोर्शन था उसमें बहुत से स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाए, तो उसी वजह से नेगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद भी इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और मैं इस वीडियो में जो कट ऑफ की बात करने वाला हूँ एक एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई रियल कट ऑफ नहीं। जो आपका रियल कट ऑफ होगा हाँ बस अर्थी है इससे कम नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही जा सकता है। और अगर आपके जिस रेशियो में बताने वाले हैं मार्क्स कैटेगरी वाइज, अगर उसके आसपास या उससे 2-4 नंबर कम है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 100% सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट का से पूछा है, उसके बाद मैं अब तक कट ऑफ ला रहा हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज की आपका कितना कट ऑफ जा सकता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव में। तो आपका जो जनरल का कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 75 प्लस, यानी कि अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 75 से ज्यादा हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी में 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ 70 प्लस मार्क्स, ये कोई रियल मार्क्स नहीं है, यानी ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपके 70 के से कम थोड़ा 2-4 नंबर या थोड़ा 2-4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप 100% ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी का जो स्टूडेंट का जो ज़्यादातर रहा तो उस हिसाब से अगर कटा जाएगा तो जाएगा 64 प्लस। अगर 64 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं कट पिट के एससी कैटेगरी में तो आप ये सोच लीजिए कि आप एससी कैटेगरी में 100% क्वालिफाई कर जाएंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अब हम लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट का जो रेशियो था बहुत कम था, तो उसमें अगर आपके 58 मार्क्स या 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो तो आप 100% एसटी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव में। तो ये मैं ओवरऑल बात कर लिया हूँ कैटेगरी वाइज की। तो ये तो जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज, जनरल का 75 और ओबीसी का 70, नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी है एसटी 64 प्लस और एसटी कैटेगरी 58 प्लस। तो ये एक एनालिसिस है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई रियल कट ऑफ नहीं है। जो रियल कट ऑफ होगा ये आपका इससे कम नहीं जा सकता, इससे ऊपर ही जाएगा। अगर आप 2-4 नंबर आप इसके आसपास हैं अपनी कैटेगरी में तो 100% मान के चलिए आप एटीसी का जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर था उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये था ओवरऑल डिटेल आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैंने इस बात में एक बात की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दूसरी बात, अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपका कौन सा कैटेगरी है और आप कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिए, जिससे कि मैं एक रिवाइज्ड कट ऑफ जारी करूंगा, वो 2 दिन बाद आएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें कमेंट कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें 5000 से ज़्यादा लोग कमेंट कर सकते हैं 2 दिन में। तो उसी हिसाब से मैं रिवाइज्ड कट ऑफ लाऊंगा, वो 99% एक्यूरेट होगा। ये अभी मान के चलिए 90% ही एक्यूरेट है, कोई ज़्यादा नहीं एक्यूरेट है। लेकिन जब मैं दूसरा रिवाइज्ड कट ऑफ लाऊंगा तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट का सर्वे रहेगा हमारे पास डाटा के सहित। तो वो जो कट ऑफ होगा रिवाइज्ड कट ऑफ हमारा 99% एकदम करेक्ट होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कितने नंबर आपका कैटेगरी क्या है और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो वो लिख दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।